क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन ह्यूमन। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम होगा कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है, तो क्रोमोसोम के एब्रेशन की वजह से, क्रोमोसोम के अनियमित होने की वजह से बॉडी में, ह्यूमन्स में क्या होता है, डिसऑर्डर्स उत्पन्न हो जाते हैं। तो जैसा कि आपने इसके पहले पढ़ा है, मेंडेलियन डिसऑर्डर, यानी मेंडल के द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार कुछ डिसऑर्डर्स की क्या होती है, इनहेरिटेंस होती है, वंशागति होती है। और ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, यानी क्रोमोसोम के अनियमित होने की वजह से, क्रोमोसोम के घट या बढ़ जाने की वजह से मानव में अलग अलग प्रकार के सिंड्रोम हो जाते हैं, अलग अलग प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे कि ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो होता है ये कितने कंडीशन में होता है और किस प्रकार से ये उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है? पहला देखिए लिखा गया है यूप्लॉइडी और दूसरा लिखा गया है एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, यूप्लॉइडी को हिंदी में हम क्या कहते हैं? सुगुणिता कहते हैं। क्या कहते हैं? सुगुणिता। और एन्यूप्लॉइडी को हिंदी में हम क्या कहते हैं? असुगुणिता के नाम से जानते हैं। अब नंबर 1 हम बात करेंगे कि ये जो यूप्लॉइडी होता है ये एक्चुअली क्या होता है। तो देखिए यूप्लॉइडी में क्या होता है कि यूप्लॉइडी में क्या होगा कि जो ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोम का नंबर है, ठीक है, क्रोमोसोम का जो सेट होता है वो या तो मतलब समस्त क्रोमोसोम उसके बॉडी में उपस्थित, जीव के शरीर में उपस्थित जो गुणसूत्र होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं, उनका पूरा का पूरा सेट डिप्लॉइड हो जाता है या हैप्लॉइड हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि कोई जीव है जिसमें गुणसूत्र कितना है? 12 गुणसूत्र। ठीक है, उसका सामान्य गुणसूत्र क्या है? 12। अब मान लो कि कुछ परिवर्तन की वजह से, उत्परिवर्तन की वजह से उस जीव के अंदर ये क्रोमोसोम घट के कितना हो जाए? 6 हो जाए, यानी कि यन। ये क्या है? ये 2n है और ये क्या हो गया? यन, यानी 12 से 6 हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? यन बोलेंगे। और 6 से 6 दूनी 12 यानी कि 2n हो जाता है। तो मान लो कि उसकी बॉडी में 12 गुणसूत्र हैं और उसमें से 6 गुणसूत्र जो है गायब हो गए, तो कितना बचा? 6 बचा। और या दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि यहाँ पर जो है 24 गुणसूत्र हो जाए। कितना हो जाए? 24 गुणसूत्रों की संख्या हो जाए उस जीव के शरीर में। तो इस कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं? यूप्लॉइडी के नाम से जानते हैं। यानी कि पूरा का पूरा सेट जो होता है वो या तो कम हो जाएगा और या उस सेट में क्रोमोसोम की क्या हो जाती है? बढ़ोतरी हो जाती है। यानी 18 हो सकता है, 24 हो सकता है या इससे भी अधिक हो सकते हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? यूप्लॉइडी कहते हैं। और जब क्रोमोसोमल सेट बढ़ता है किसी जीव के शरीर में, क्रोमोसोम का सेट बढ़ जाता है, तो उसको हम पॉलीप्लॉइडी के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पॉलीप्लॉइडी के नाम से जानते हैं, बहुगुणिता कहते हैं। अब ये देखिए यूप्लॉइडी होता कहाँ है एक्चुअली? तो मोस्टली इन प्लांट, यानी कि जो सुगुणिता है, यूप्लॉइडी है, ये मुख्यतः किसमें होता है? पौधों में होता है। जंतुओं में कंडीशन नहीं पाया जाता है। इन एनिमल्स यूप्लॉइडी एब्सेंट, जंतुओं में यूप्लॉइडी क्या है? अनुपस्थित होती है। लेकिन क्या है कि अगर यूप्लॉइडी कंडीशन बनता भी है एम्ब्रियो में, तो एम्ब्रियो कैसा होगा? वो नष्ट हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी वो डेवलप नहीं हो पाता है। इन दिस कंडीशन क्रोमोसोम नंबर आर, यानी इस अवस्था में क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है? तो यहाँ पर आप देखिए लिखा गया है 2n-1, यानी n हो सकता है। 2n + n यानी क्या हो जाएगा? 3n हो जाएगा, ट्रिप्लॉइड। और यहाँ पर 2n + 2n, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4n। 2n + 3n कितना हो जाएगा? 5n। इस तरह की कंडीशन देखने को मिलते हैं। और ये पॉलीप्लॉइडी विशेषकर किस में पाया जाता है? तो व्हीट की प्रजातियां जो होती हैं, व्हीट की, गेहूं की, उसमें आप पॉलीप्लॉइडी कंडीशन को देख सकते हैं। अब देखिए यूप्लॉइडी जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो यूप्लॉइडी जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है ऑटोपॉलीप्लॉइडी और एक होता है एलोपॉलीप्लॉइडी। ठीक है,
ऑटो पॉलीपोलाइडी और एलो पॉलीपोलाइडी। ऑटो पॉलीपोलाइडी क्या होता है? स्वबहुगुणिता, इसको हिंदी में कहते हैं स्वबहुगुणिता। ऑटो पॉलीपोलाइडी का मतलब ये होता है कि जब ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी क्रोमोसोम होते हैं वो होमोलॉगस होते हैं, समजात होते हैं, सभी का पूरा सेट जो होता है वो कैसा होता है? समजात होता है। उसमें सोमैटिक और सेक्स क्रोमोसोम में अलग अलग क्रोमोसोम नहीं होते हैं, वो सभी के सभी क्या होते हैं? समान होते हैं। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं, और उसमें सेट क्रोमोसोम का सेट जो है वो ज़्यादा होता है, तो इसको हम कहते हैं ऑटो पॉलीपोलाइडी कहते हैं। और ये अर्धसूत्री विभाजन के अनुपस्थित होने की वजह से ऐसा कंडीशन उत्पन्न होता है। अर्धसूत्री यानी मियासिस के एब्सेंट होने की वजह से ये कंडीशन उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर कैसा डिवीजन होता है? अनियमित सूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अनियमित सूत्री विभाजन। और ये क्या है? एलो पॉलीपोलाइडी। एलो पॉलीपोलाइडी में क्या होता है कि क्रोमोसोम का सेट ज़्यादा होता है, और किंतु यहाँ पर क्या होता है कि ये क्रोमोसोम जो होते हैं असमजात होते हैं। ठीक है, गुणसूत्र क्या होता है? असमजात होता है। और इस तरह के कंडीशन को जो है हार्मोन्स के द्वारा प्रेरित किया जाता है, जैसे IAA। तो IAA क्या है? एक हार्मोन्स है, ऑक्सीजन का एक प्रकार है, इंडोलेस्टिक एसिड। तो टेम्परेचर या हार्मोन्स की वजह से इस तरह की कंडीशन को प्रेरित किया जाता है प्लांट्स में। इंडोलेस्टिक एसिड के द्वारा इसको प्रेरित कर सकते हैं। दूसरा देखिए क्या है? एनु पॉलीपोलाइडी। इसमें क्या होता है? इसमें क्या है कि पूरा का पूरा क्रोमोसोम जो है ये घटता या बढ़ता नहीं है। इसमें या तो सोमैटिक क्रोमोसोम कोई एक या दो सोमैटिक क्रोमोसोम या सेक्स क्रोमोसोम एक घट या बढ़ जाता है, तो इसको हम कहते हैं एनुपोलाइडी। यानी ये पूरे क्रोमोसोम घटते बढ़ते नहीं हैं, इसमें कोई एक क्रोमोसोम घट या बढ़ जाता है, तो इसको हम एनु पॉलीपोलाइडी के नाम से जानते हैं। और ये एनु पॉलीपोलाइडी जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक तो मतलब इसमें कंडीशंस होते हैं, जैसे ट्राइसोमी कंडीशन और मोनोसोमी कंडीशन। ट्राइसोमी कंडीशन और मोनोसोमी कंडीशन। ट्राइसोमी कंडीशन में क्या होता है? 2n+1, ठीक है, 2n+1। और मोनोसोमी कंडीशन में क्या होगा? 2n-1। जिसे देखिए नाम से स्पष्ट है, ट्राई मतलब क्या हो जाएगा? 3, सोमी का मतलब सोमा, यानी कि क्रोमोसोम का सेट जो होता है 2 के बजाय कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। और यहाँ पर क्या है? मोनोसोमी। मोनो मतलब क्या होता है? 1, सोमी मतलब बॉडी। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो क्रोमोसोम का सेट होगा वो कितना हो जाएगा? वो सिंगल हो जाता है, अकेला हो जाता है। यानी 2 होता है, उसमें से एक गायब हो गया, तो कितना बचा? 1 बचा। ट्राइसोमी कंडीशन को हम हाइपरपोलाइडी भी कहते हैं। ट्राइसोमी कंडीशन को क्या कहते हैं? हाइपरपोलाइडी के नाम से जानते हैं। और मोनोसोमी कंडीशन को हम हाइपोपोलाइडी के नाम से जानते हैं। हाइपोपोलाइडी। ट्राइसोमी का उदाहरण क्या है? डाउन सिंड्रोम और क्लाइंट-फेल्टर सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम जो होता है, ठीक है, ये सोमैटिक क्रोमोसोम में ये सिंड्रोम होता है। सोमैटिक क्रोमोसोम के 21वीं जोड़ी के एक कॉपी के अतिरिक्त बन जाने की वजह से। और क्लाइंट-फेल्टर सिंड्रोम जो होता है ये सेक्स क्रोमोसोम में एक कॉपी या 2 कॉपी अधिक हो जाने से इस तरह के सिंड्रोम बनते हैं। और यहाँ पर जो है मोनोसोमी कंडीशन में आप पढ़ेंगे टर्नर सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है कि 2n-1, ठीक है, यानी क्रोमोसोम 2 के बजाय कितना हो जाता है? सिंगल हो जाता है। और उसके बॉडी में क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाता है? 46 के बजाय कितना हो जाता है? 45 हो जाता है। तो आइए हम सिंड्रोम को, अलग अलग सिंड्रोम को समझते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन्स बॉडी में क्रोमोसोम के एब्रेशन की वजह से, क्रोमोसोम के अनियमितता की वजह से कौन कौन से सिंड्रोम उत्पन्न होते हैं। जैसा कि यहाँ पे पहला दिया गया है डाउन सिंड्रोम, ठीक है, क्या है? डाउन सिंड्रोम। सबसे पहले बात करते हैं कि इसे डाउन सिंड्रोम हम क्यों बोलते हैं। तो साइंटिस्ट के नेम पे आधारित है, क्योंकि इसकी खोज जो है वो लैंग डाउन ने किया था 1866 में। 1866 में लैंग डाउन ने इसको डिस्कवर्ड किया था, इसीलिए इसको नाम दिया गया है डाउन सिंड्रोम। ये सिंड्रोम में क्या होता है? यह सिंड्रोम 21वें क्रोमोसोम की
एक एक्स्ट्रा कॉपी बनने के कारण होता है, ठीक है। यानी कि जो 21 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, मतलब जो 21 नंबर का क्रोमोसोम होता है उसके एक कॉपी के एक्स्ट्रा बन जाने से इस तरह का सिंड्रोम उत्पन्न होता है। जैसे मान लो कि 21वीं जोड़ी का जो क्रोमोसोम है, 21वीं जोड़ी का जैसे मान लेते हैं कि क्या है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये कितना है, ये 2 है, XX, और यहीं पर क्या हो जाता है कि एक X क्रोमोसोम और ऐड हो जाता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम कितना हो गया, 3, 2 और 1 3, यानी कि 21वीं जोड़ी के जो क्रोमोसोम होते हैं वहाँ पर एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है क्रोमोसोम की, जिसके कारण इस तरह के सिंड्रोम उत्पन्न होते हैं, ठीक। 21वें नंबर के क्रोमोसोम कितने होते हैं, सभी जोड़ी में होते हैं, 2-2 होते हैं, लेकिन 21वीं जोड़ी पर क्या हो जाता है कि एक क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है और इस तरह का सिंड्रोम उत्पन्न हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्राइसोमी। क्या कहते हैं, ट्राइसोमी, ठीक है, ट्राइसोमी के नाम से जानते हैं। टोटल क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, 47 होगा, ठीक, क्योंकि जनरली कितना होता है, 46 होता है, +1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 47, यानी उस व्यक्ति के अंदर क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, 47 होगा। इट इज ऑटोसोमल ट्राइसोमी। और ये किस प्रकार का ट्राइसोमी है, ऑटोसोमल ट्राइसोमी, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो 22 जोड़ी के गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऑटोसोम्स होते हैं। तो 21वीं जोड़ी पर ये 1+ होता है, इसलिए इसे ऑटोसोमल ट्राइसोमी कहा गया है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, यानी इस विकार से ग्रसित, इस सिंड्रोम से ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं, सिम्टम्स क्या दिखाई पड़ते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि कोई आपसे पूछता है कि सिंड्रोम क्या है, ठीक है, कोई आपसे पूछे कि सिंड्रोम किसे कहते हैं, आप बताएंगे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स इज आल्सो कॉल्ड सिंड्रोम। यानी कि जो सिम्टम्स का जो ग्रुप होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। यानी सिंड्रोम जब होता है तो उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं। तो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स इज कॉल्ड सिंड्रोम, ठीक है। सिम्टम्स के समूह को ही हम क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। अब देखिए इसमें सिम्टम्स क्या क्या है, फेस मंगोलियन लाइक, एक चीज़ और, डाउन सिंड्रोम को हम मंगोलियन जड़ता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। डाउन सिंड्रोम को मंगोलियन जड़ता के नाम से जानते हैं, क्योंकि व्यक्ति जो है वो मंगोलियन जैसा दिखाई पड़ता है। तो उसका फेस कैसा हो जाएगा, फेस मंगोलियन लाइक, यानी मंगोलियन के समान क्या होता है, चेहरा हो जाता है। नेक एंड फिंगर्स शॉर्ट, उसका गला और उसकी अंगुलियां क्या हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। इसके अलावा फूली हुई होती है। शॉर्ट हाइट, उसकी हाइट यानी कि उसके शरीर की जो लंबाई होगी, बौनापन होता है। मेंटल डिफिशियंसी, मेंटल डिफिशियंसी यानी कि अल्पबुद्धिता, उसके पास क्या होगा कि मतलब दिमाग की कमी होगी, मेंटल डिसऑर्डर होगा, मेंटल डिफिशियंसी। रफ स्किन, उसकी त्वचा क्या होगी, खुरदुरी होगी। थिक टंग, और उसकी जो जीभ होगी, ठीक है, जीभ कैसी होगी, मोटी होगी, ठीक है। और जब जीभ मोटी होगी यानी थिक टंग होगा तो उसका जो बोलने का तरीका है वो भी क्या होगा, अनियमित होगा। सेकंड सिंड्रोम है जिसको हम कहते हैं पटाऊ सिंड्रोम। सेकंड क्या है, पटाऊ सिंड्रोम। ये पटाऊ सिंड्रोम क्या होता है, 1960 में पटाऊ नामक वैज्ञानिक ने इस सिंड्रोम की खोज की थी। ये किस क्रोमोसोम पर होता है, यह सिंड्रोम क्रोमोसोम नंबर 13 यानी 13 के एक्स्ट्रा कॉपी बनने से होता है, ठीक है। यानी 13वें जोड़ी के जो गुणसूत्र होते हैं वहाँ पर एक कॉपी एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, जिससे पटाऊ सिंड्रोम उत्पन्न होता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो इसमें देखिए क्या होगा, कार्डियक डिजीज, ठीक है, हार्ट संबंधी, हृदय संबंधी क्या हो जाती हैं, बीमारियां हो जाती हैं। यानी हार्ट में जो मसल्स होती हैं वो वीक होती हैं, कमज़ोर होती हैं। नोज बीक लाइक, ठीक है, नोज बीक लाइक यानी जो उस व्यक्ति की नाक होगी वो बर्ड्स के चोंच के समान दिखाई पड़ती है, यानी लंबी हो जाती है। रीनल डिसऑर्डर, और इसके अलावा किडनी से संबंधित भी क्या होगा,
बीमारियां होंगी, डिजीज होंगे, रीनल डिसऑर्डर्स होंगे। अगला हमारा सिंड्रोम है एडवर्ड सिंड्रोम। क्या है? एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम क्यों कहा गया है? क्योंकि इसकी खोज 1960 में एडवर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, 1960 में एडवर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह सिंड्रोम क्रोमोसोम नंबर 18 की एक्स्ट्रा कॉपी बनने से होता है। ठीक है, यानी 18वीं जोड़ी के जो गुणसूत्र होते हैं उस पर एक क्रोमोसोम क्या होता है? ऐड हो जाता है। यानी यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कॉपी दिखाई पड़ती है, 2n+1 यहाँ पे होता है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं। ये क्रोमोसोम नंबर 18वें जोड़ी के क्रोमोसोम होते हैं, वहाँ पर एक कॉपी एक्स्ट्रा ऐड होने की वजह से ये सिंड्रोम उत्पन्न होता है। सिम्टम्स इसके क्या होते हैं? तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? स्मॉल जॉ, यानी जबड़े जो होते हैं वो छोटे होते हैं। माउथ के जबड़े क्या होते हैं? छोटे होते हैं। लार्ज हेड, सिर उसका बड़ा होता है। शरीर के आयतन के हिसाब से सिर क्या होता है? बड़ा होता है। शॉर्ट एज, अल्पायु होते हैं, यानी कि इनकी मृत्यु जो है बहुत कम समय में ही हो जाती है। तो ये था हमारा एडवर्ड सिंड्रोम। और ये लास्ट है ऑटोसोमल सिंड्रोम में क्राई डू चैट सिंड्रोम। क्राई डू चैट सिंड्रोम। ठीक है, ये कैसा सिंड्रोम है? इसकी खोज किसने किया था? तो 1963 में, ठीक है, 1963 में ली जूनी, ठीक है, ली जूनी ने इसको खोजा था। 1963 में ली जूनी ने इस प्रकार के सिंड्रोम की खोज की थी। इस प्रकार के सिंड्रोम्स का जो सिम्टम्स है वो क्या है? तो इस सिंड्रोम से प्रभावित बच्चे होते हैं, जब वो रोते हैं तो उनकी आवाज़ जो है बिल्ली जैसी सुनाई पड़ती है। ठीक है, इस सिंड्रोम से प्रभावित बच्चों में रोने की आवाज़ कैसी होती है? कैट जैसी होती है, बिल्ली जैसी होती है। यही इसका क्या है? मेन सिम्टम्स होता है। यह रोग क्रोमोसोम नंबर 5 की शॉर्ट आर्म के डिलीशन के कारण होता है। ये सिंड्रोम कैसे होता है? तो क्रोमोसोम नंबर जो 5 होता है, ठीक है, यानी 5वीं जोड़ी के जो सूत्र होते हैं उनकी एक छोटी भुजा के विलुप्त होने की वजह से इस प्रकार का सिंड्रोम उत्पन्न होता है, जिसे हम क्राई डू चैट सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। अब इधर हम बात करेंगे एबनॉर्मलिटीज इन द नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, यानी सेक्स क्रोमोसोम की घटने या बढ़ने की वजह से कौन से सिंड्रोम होते हैं और उनके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो देखिए, पहला है टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम खोज किसने किया? 1938 में डॉक्टर हेनरी टर्नर ने इस प्रकार के सिंड्रोम की खोज किया था। इसमें क्या होता है? 44 + 2n-1, ठीक है, यानी कि ऑटोसोम्स कितने होते हैं? 44 होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा कि एक माइनस हो जाएगा, और जब एक माइनस हो जाएगा तो कितना होगा? 44 + n, ठीक है, यानी कि 45 गुणसूत्र हो जाएगा। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 44 + x, ठीक है, 44 + x। फीमेल में ये सिंड्रोम देखने को मिलता है मोस्टली। और टोटल क्रोमोसोम नंबर जो होगा कितना होगा? 45। 44 है और एक ही यहाँ पर है, 2 नहीं है, तो कितना होगा? 45 होगा। तो इस प्रकार के सिंड्रोम में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है उसकी एक कमी होती है। इन मेल, अगर मेल में एक्स क्रोमोसोम की कमी हो रही है, 44 तो ऑटोसोम है, एक्स नहीं है, तो डेड एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो बनता ही नहीं है। तो जब एम्ब्रियो बनता ही नहीं है तो इसीलिए ह्यूमन पॉपुलेशन में ऐसे मेल्स नहीं होते हैं जिनमें 44 + y क्रोमोसोम हो। ठीक है, उनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही मृत्यु हो जाती है। तो मोस्टली फीमेल में इस तरह के सिंड्रोम अपेयर होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। इन फीमेल 44 + x, तो क्या होगा? ओवरी अनडेवलप, ठीक है, यानी कि जो अंडाशय होगा वो अल्प विकसित होगा। फीमेल कैसी होगी? स्टेराइल होगी। जब ओवरी डेवलप नहीं है, अंडाशय डेवलप नहीं है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक चक्र नहीं होगा और एग का प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, ओव्यूलेशन की क्रिया नहीं होगी। शॉर्ट हाइट छोटी होगी। मेमोरी ग्लैंड रेड्यूस, मेमोरी ग्लैंड होगा बट रेड्यूस होगा। रेड्यूस होने का तात्पर्य क्या है कि जो मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है एक एज आने पर, वो डेवलपमेंट नहीं होगा। इसके अलावा उसके अंदर लैक्टेशन का प्रोसेस भी नहीं होगा, यानी कि उसके अंदर मिल्क का फॉर्मेशन भी नहीं होता। और दूसरा है क्लाइंटफेल्टर सिंड्रोम।
ठीक है। क्लाइंट फेल्टर सिंड्रोम जो कि सेक्स क्रोमोसोम के अनियमित होने से होता है। तो इसकी खोज किसने किया था? डॉक्टर हैरी क्लाइनफेल्टर। डॉक्टर हैरी क्लाइनफेल्टर ने 1942 में इसकी खोज की थी, ठीक है। इसमें क्या होता है? इन दिस सिंड्रोम क्रोमोसोम नंबर इज 47। इस प्रकार के सिंड्रोम में क्या होता है? ट्राइसोमिक कंडीशन देखने को मिलता है, टेट्रासोमिक कंडीशन देखने को मिलता है। यानी इसमें क्या होता है कि गुणसूत्र जो होता है, सेक्स क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है। जैसे 44 क्या है? ऑटोसोम्स है प्लस XXY, तो ये क्या हो गया? 47 गुणसूत्र हो गया। और एक कौन सा सिंड्रोम होगा? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? ट्राइसोमिक कंडीशन देख रहे हैं, मेल एंड फीमेल कैरेक्टर्स। और अगर ऐसा होता है किसी व्यक्ति में, यानी 44 उसमें क्रोमोसोम ऑटोसोम होते हैं प्लस में XXY हो गया, तो क्या होगा कि वो जो व्यक्ति होगा उसमें मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर क्या होंगे? प्रदर्शित होंगे। मेल और फीमेल का कैरेक्टर उसमें प्रदर्शित होगा। सिम्टम्स क्या होता है? लॉन्ग हाइट लंबी होगी, स्मॉल टेस्टिस, और उसमें जो टेस्टिस का फॉर्मेशन होगा, टेस्टिस क्या होगा? छोटा होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस एब्सेंट, शुक्राणु निर्माण की जो क्रिया होती है, स्पर्म बनने की जो क्रिया होती है वो एब्सेंट होगी। मेल और फीमेल स्टेराइल, इस तरह से नर और मादा जो बनेंगे इस तरह से वो क्या होंगे? बंद होंगे, स्टेराइल होंगे, यानी उनमें रिप्रोडक्शन की पावर नहीं होती। फ्यू क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, यानी कुछ ऐसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होते हैं जिसमें टेट्रा या पेंटासोमिक कंडीशन भी देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए XXXY, ठीक है, XXX और Y, इसके अलावा XYY, XXXXY, और यहाँ पे 5X है, Y है। तो इस तरह से बहुत सारे जो है X क्रोमोसोम या Y क्रोमोसोम हो सकते हैं। अगर कोई ऐसा है XYY, तो उसमें क्या होगा? उसको हम सुपर मेल कहते हैं। XYY होगा तो उसको क्या बोलेंगे? सुपर मेल, यानी कि अति नर। और XXX यानी XXX होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? सुपर फीमेल। तो इस तरह के लोग क्या होते हैं? कामुक होते हैं, क्रोधी होते हैं, ठीक है, और स्टेराइल होते हैं, फर्टाइल नहीं होते हैं। तो इस तरह के सिंड्रोम्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में। इसमें से कुछ सिंड्रोम ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी वीडियो है। कुछ और भी सिंड्रोम्स हैं, ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ा दिया जाएगा। आपकी NCERT की बुक में इतने सारे सिंड्रोम नहीं दिए गए हैं। इसमें से टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम NCERT में डिस्कस किया गया है।